तुमसे 16 वाली ट्रेड की, और क्या क्या है अपडेट, या मैं स्टार्ट कर दूं फिर? भैया मैं यूरो में हूँ। बाय। चलो डन डन। मेरी सो गोल्ड में होल्डिंग चल रही है भैया। ठीक है लूथरा जी। बट मेरे को तेरी वीडियो बड़ी तगड़ी लगी थी जो तूने बनाई। आज देखिए आपने? कल मेरे को आमिर भाई ने दिखाई थी। अभी देखता हूँ अच्छा, तो कल ही दिखा के दी थी। मैं तगड़ी हाँ, थी। अभी अपलोड कर दी सुबह। और आशुतोष भाई, आप कैसे हो भाई? आशु भाई भैया नमस्ते। कहाँ भैया गायब ठीक थे हूँ, आप आप? बताओ। भैया मैं मनाली में था। अच्छा, हो गया सब काम वाम? हाँ भैया, काम वाम तो सब हो गया है, और मेन बस थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सब कुछ बनने में, कम से कम 1 महीना। अच्छा चलो। हाँ। इस बार आफ्टर एफपी ट्रेड करा? हाँ भैया, आफ्टर एनएफपी तो ट्रेड किया था, बट अभी वाला 20 से चल रहा है ट्रेड एक। आपके बार मूव और ज्यादा वो नहीं हो पाया ना। तो बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या मैंने कैसे प्लान किया था, क्या क्या चीजें मैंने ट्रेड प्लान करी है, और क्या क्या फंडा था। तो भैया पहले मैं, आपका वो लास्ट वीक वाला होल्ड चल रहा है अभी भी? वो चल रहा है अभी। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था भैया, जस्ट। लेकिन मैंने सिर्फ अभी लाइव में होल्डिंग किया हुआ है, बाकी फंडेड वाला तो मैंने 55 पे ही निकाल दिया था। समझ गया, नहीं नहीं ठीक है। बाकी हाँ हाँ। मेरा ट्रेड का व्यू क्या था और मैंने क्यों ट्रेड ली थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम एंड हॉट ग्रुप में मैंने जो ट्रेड शेयर करी थी। तो उसमें मैंने इस पॉइंट से 34 से बाय लगाया। 57 56 में मेरा टेक प्रॉफिट है। एंड पता नहीं कहाँ पे 24 या 25 के अराउंड में मेरा एसएल है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेड, जो मैंने ये ट्रेड प्लान करी थी, अब इस ट्रेड, महाराज, अगर आपको इस तरह जुकाम हो गया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो जो ये मैंने ट्रेड डाली थी, अब उस ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था, क्या लॉजिक था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे बुल ट्रेंड था, बुल ट्रेंड में मार्केट जैसी फर्दर डाउन आ रही थी, तो मेरी ये क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये मेरी ओपनिंग क्लोजिंग आ गई। अब जैसी मार्केट मेरी ओपनिंग क्लोजिंग के पास में आई, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच किया। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करके मैंने ये चीज नोटिस करी कि मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है, ये हायर हाई। लो है, एंड देन ये मेरा पॉइंट हाई है, और मेरे इस पॉइंट में मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग टैप कर दी है। जैसी मार्केट ने मेरी ओपनिंग क्लोजिंग टैप करी, मेरे को ये श्योरिटी होगी कि भाई अगर मार्केट इतनी बेरिश होती ब्रेक कर दी थी, एंड मार्केट ने यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी पॉइंट को भी टैप कर दिया। साथ के साथ मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाई इस पॉइंट से। क्लियर है। अब मार्केट जब यहाँ पे आई थी, तो इस पॉइंट में मेरे को लग गया था कि लोअर हाई रिट्रेसमेंट लग गया है। और जब मार्केट यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग को टैप करने मैंने इम्पल्सिव, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, और जैसे मेरे लिक्विडिटी पॉइंट में मार्केट मेरे को मिली, तो भाई मैं वहाँ पे इम्पल्सिव चला गया। जब वहाँ पे डबल डॉजेस बनी यहाँ पे, तो मेरे को और ज्यादा श्योरिटी मिली कि हाँ भाई मेरी मार्केट यहाँ से मूव दे सकती है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और मैंने 2 एंट्रीज प्लान करी थी, लाइक अगर आपने देखा होगा, मैंने इस पॉइंट में भी एक एंटर प्लान करा था और इस पॉइंट में भी एंटर प्लान करा था। यहाँ पे जब डॉजी की फॉर्मेशन हो गई थी तो और कंफर्मेशन लग गई थी, एंड देन फिर वहां से, अब यहाँ पे मैंने अभी जैसे 44 में आया था, तो मैंने हाफ क्वांटिटी क्लोज कर दी है, एंड मेरी हाफ रनिंग है डन। तो ये मेरा गोल्ड का सेटअप था अभी, जो मैंने बस अपने मतलब सिंपल सा प्राइसिंग यूज किया था, ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट था, इतनी मेरी श्रुति ब्रेक करती का कॉन्सेप्ट था, एंड डबल बॉटम की तैयारी हो गई थी। क्यों मैं डबल बॉटम बनने के बाद नहीं ट्रेड लेता, मैं डबल बॉटम की फॉर्मेशन से पहले ही ट्रेड एंड कर देता हूँ। एंड 4 आवर में भाई मेरी ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुई थी, ईएमए टैप हुआ था, एंड बाकी तो ट्रेंड हमारा ऑलरेडी बुल है। तो काफी सारी चीजें थी। बाकी तुम लोग बताओ, इसमें क्या ये ट्रेड का सेटअप तुम लोगों को समझ आया था या नहीं आया था? हाँ जी भैया, आ गया था। मैं जितने में बाय करने गया था उतने में 37 पहुंच गया था, तो फिर मैंने बाय नहीं किया। चलो कोई बात हाँ नहीं। भैया समझ में जी आया। भैया, ये आ गया था। मैंने अपनी जो लाइव कर रहा था उसमें भी यही प्लान किया था मैंने। चलो वेरी गुड वेरी ये गुड। फर्स्ट टाइम जब बॉटम बनाया था उसके बाद 15 मिनट में जैसे ही लोअर हाई बना था तब मैं एंट्री लिया था। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो आई थिंक सबने ली फ्री एंट्री, क्योंकि अपनी देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में ना जब आप लोग ट्रेड करते हो तो ट्राई करो, ब्लेम एग्जीक्यूशन सीरीज को करो। मैं हमेशा ये चीज समझाता हूँ कि ट्राई करो कि ब्लेम एग्जीक्यूशन सीरीज पे आए, कि जहां सेटअप दिख रहा है एग्जीक्यूटेड। अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, जब तक एग्जीक्यूशन ही नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम राइट हो या तुम रॉन्ग हो? गलत और सही का तो बारे में तब पता लगता है ना जब आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो। अब आप चीजों को एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या गलत है क्या सही है। और आपको क्या गलत और क्या सही के बारे में कब पता लगेगा, जब आप मार्केट में ट्रेड को क्या करोगे, पंच करोगे। जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तभी तो आपको सही गलत के बारे में पता लगेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, लो ना लो, इतना सोचना ही क्यों? अगर ट्रेड दिख रही है पंच इट, अदरवाइज ज्यादा मत सोचो। या तो पंच कर लोगे या तो पंच नहीं करोगे, तो फिर रिग्रेट करते रह जाओगे। रिग्रेट करने से सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, बट ट्रेड पंच करने से सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि रिग्रेट क्यों करना,
मैं रिग्रेट वाले फेज में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अगर कभी मार्केट में बैठा हूँ तो भाई मैं वहां पे लर्निंग लेना चाहूंगा, और लर्निंग मिलेगी लॉस से। तो लॉस की लर्निंग मिलने ज्यादा बेटर है, ना कि रिग्रेट वाली लर्निंग। रिग्रेट वाली लर्निंग से मैं क्या करूंगा, पूरे टाइम बस सोचता रहूंगा काश ले लिया होता तो। काश से क्या होगा, इससे बेटर ट्रेड पंच कर दूंगा, देन रिग्रेट फील करूंगा, तो वो ज्यादा बेटर है कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम ना करना और काश ऐसा कर लेता, दोनों में फर्क है। ठीक है नहीं? तो अब आगे का प्लान कर लेते हैं, आगे चीजें देखते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन है पहले तुम्हारा तो तुम लोगों का मेरे को बता दो, सो दैट मेरे को पता रहे, मैं उन चीजों के ऊपर ध्यान दूं। भैया वो $100 का मतलब गिफ्ट कार्ड कब तक आ जाएगा? तुम्हें नहीं मिला अभी तक भाई? मैंने ग्रुप में इतनी बार, तुम ए मार्केटिंग कंपटीशन वाले ग्रुप में हो? हाँ। मैंने वहां पे ऑडियो डाली है पीयूष, तुम लोग एक बार मेरी ऑडियो सुनते हो नहीं सुनते हो? भाई मैंने उस ऑडियो में क्या क्या बोला था कि मेरे को ग्रुप में अपने नंबर डाल दो, जो जो लाइक जिन जिन को गिफ्ट कार्ड मिलना है। तुम में से किसी ने वहां पे रिप्लाई करा? मुझे बस इतना बता दो जरा भैया मैं चेक। सितंबर लाइव ए मार्केट कंपटीशन वाले में हूँ, उसमें नहीं है आपका ऑडियो, मैं सुनता हूँ आप। उससे पहले वाले में नहीं है जो मैं ट्रेडिंग फ्लोर में नहीं डाला है। नहीं, मैं ए मार्केटिंग हाँ, कंपटीशन में नहीं है क्या, जो पुराना वाला था? नहीं उसमें मैं भैया हूँ उसमें लेकिन नहीं हूँ। वाउचर नहीं मिला है मेरे को। उसमें है या नहीं है? हाँ हाँ, मैं हूँ उसमें, उसमें 8वां हूँ। ऑडियो सुनी थी तूने या नहीं सुनी थी, मुझे ये बता। ये 2 ऑडियो मैंने भेजी है, नहीं, सुनी वो थी ग्रुप में तुमने? नहीं हूँ भैया, ये मार्केट्स वाले इसमें नहीं हूँ मैं। बार बार मैं उस ग्रुप में बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को बता दो बता दो बता दो, अब जब बताओगे नहीं तो फिर आमिर भाई को मैसेज कर दो। कौन कौन है, पीयूष तुम मैसेज कर दो, अमित तुम मैसेज कर दो, और कौन कौन है जिनको गिफ्ट कार्ड मिलने हैं, वो मैसेज कर दो, आप लोगों को मिल जाएंगे अभी, मैंने ठीक है? पुराना मैसेज डाला हुआ है लेकिन उन्होंने सीन नहीं एक बार फिर डाल किया। दो, बोल वापस दो डाल, भाई ओके मुझे ओके भी भैया। कहने बोला, एक बार फिर डाल दो, ठीक है? क्योंकि गिफ्ट ओके। ओके कार्ड आ भैया। चुके हैं, गिफ्ट कार्ड आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी भैया ओके। ठीक है, चलो डन फिर। हाँ तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कि भैया भैया भैया, आप। एक पूछना था। हाँ पूछो। ये करंट वाले कंपटीशन में हूँ या कि नहीं मैं? हाँ हो। हो गया, मैं ऐड ऑन हो गया। हाँ हाँ। थैंक यू भैया। ठीक है, तो यार अब जरा डिस्कस करते हैं कि आज हम मार्केट में और क्या प्लान करने वाले हैं, कैसे क्या क्या चीजों को देखते हैं। तो यार मार्केट में जरा मैं मंथली टाइम फ्रेम में आता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बुल है। ठीक है, ये सब आपको दिख ही रहा है कि मार्केट का ट्रेंड काफी बुल है, एंड यहाँ से मार्केट का जो जोन है, जो मार्केट 50 के लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रही, तो 50 कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक मेजर जोन बन रहा है। मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे क्लोज इसीलिए करी थी, जो मैंने अभी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से किया था। वो स्विंग वाली तो अलग है, 16 वाली ट्रेड अलग है, बट जब मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कर रहा था तो मुझे ये पता है कि बॉबी, इट्स नॉट योर आफ्टर एफपी। अब इट्स नॉट योर आफ्टर एफपी, अब मैं यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहा हूँ तो मैं वो आफ्टर एफपी वाला माइंडसेट नहीं रखूंगा कि यहाँ पे मेरे को 500-600 पे होल्ड करना है। यहाँ पे मैं कैसे निकला, 100 पे हुए, हाफ पोजीशन क्लोज करी, दैट्स इट। 200 का ही टेक प्रॉफिट रखा था। क्यों क्यों मैंने ये माइंडसेट रखा? क्योंकि मुझे पता है कि ये आफ्टर एफपी वाला वीक नहीं है। आप लोगों को ये चीज क्लियरिटी करनी पड़ेगी, कब आफ्टर एफपी का वीक है, कब आफ्टर एफपी का वीक नहीं है, कब कितनी होल्डिंग करनी है, कब कितनी होल्डिंग करनी है, ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। काफी सारी ट्रेडर्स हर वीक को आफ्टर एफपी वीक समझेंगे, ये सोचकर कि हर वीक बॉटम है। मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया है कि तुम्हें बॉटम एंड टॉप कब मिलते हैं, एनएफपी के न्यूज के बाद। जब एनएफपी की न्यूज आई थी तभी तो आपको बॉटम मिला। जब एनएफपी की न्यूज आई नहीं थी, उससे पहले मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये टॉप है या बॉटम? टॉप या बॉटम एनएफपी की न्यूज ही आपको बताएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने देखा मंथली टाइम फ्रेम में नॉन स्टॉप बुल है, एंड अगर जो अभी वीकली मार्केट ओपन हुई है, तो अगर आप लोग देखोगे तो वीकली काफी एग्रेसिव बाइंग है। तो इस एग्रेसिव बाइंग में मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, आने वाली मार्केट कैन रीच टू 3700, जो कि इजी भी है मार्केट के लिए। बट एक बात याद रखना भाइयों, आने वाले वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपका सितंबर आई थिंक 17 को 17 FOMC है। को, 17 कोई काफी न्यूज़ है, वो है एफओएमसी। अब जिस दिन एफओएमसी है तो एफओएमसी ये मैनिपुलेशन काफी नेक्स्ट लेवल का कर सकती है, ये एनएफपी का दूसरा वर्जन है। ठीक है, एनएफपी जिस टाइप से मार्केट में मैनिपुलेट करती है वैसे ही एफओएमसी भी करती है, और एफओएमसी को ट्रेड करने का भी यही तरीका है कि आप लोगों को एफओएमसी के बारे में ना 3-4 दिन पहले नहीं पता लगता कि एफओएमसी का मूव जाएगा कहाँ। वो आपको 3-4 दिन पहले नहीं पता लगेगा। एफओएमसी का मूव जाएगा कहाँ वो आपको कब पता लगेगा, जिस दिन एफओएमसी जिस दिन एफओएमसी है ना, आई थिंक जिस दिन एफओएमसी होती है उसी दिन आप लोगों को पता लगता है एफओएमसी का मूव जाएगा कहाँ पे। क्योंकि एफओएमसी के दिन क्या होता है, या तो मार्केट सुबह से लेकर, अभी सुन लो सबके सब, एफओएमसी के दिन क्या होता है, या तो मार्केट सुबह से लेकर शाम तक, जब तक एफओएमसी ना आए, वो
बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग जाती रहेगी, या तो एफओएमसी के टाइम पे वो सुबह से लेकर शाम तक गिरती रहेगी, या तो कंसोलिडेट करेगी। अब समझना, अगर मार्केट ने सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ बाई जाती रही, तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंड में एक पर्सपेक्टिव डल जाता है कि भैया अब तो मार्केट का बुल ट्रेंड है। बट मार्केट वहीं पे गेम खेलती है, मार्केट इतना ऊपर जाती है कि वो टॉप का जोन चूज करती है, और उस टॉप के जोन के बाद मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है। ये मार्केट में क्या होता है, समझना मैं क्या बात समझा रहा हूँ, ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। एफओएमसी के दिन क्या करेगी मार्केट, ऐसे बाइंग पे बाइंग जाएगी, सो दैट डेली की कैंडल कैसे बनेगी, देखो बाइंग पे बाइंग गई, बाइंग पे बाइंग जा रही है। अब रात के 11:30 हो गए, ठीक है। अब इस पॉइंट तक जब मार्केट पहुंची, तो इस पॉइंट के बाद मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स करने का दम रखती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्या होता है कि जिस हिसाब से मार्केट लोगों को ऐसे बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग लेके जा रही थी, तो सबको लग रहा था कि एक अप ट्रेंड है। बट मार्केट वो बाइंग इसलिए लेके जा रही थी क्योंकि मार्केट न्यूज तक कहां पहुंचना चाहती थी, रेजिस्टेंस। जब न्यूज तक रेजिस्टेंस में पहुंची, साइकोलॉजिकल नंबर में पहुंची, तो भाई न्यूज से पहले अगर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बुल रैली लेकर आ गई थी, तो क्या रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर सकती थी? कर सकती थी ना, बट रेजिस्टेंस तो ब्रेक करा नहीं। तो उस पॉइंट से फिर मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को डेली में ऐसी विक दिखती है एफओएमसी के टाइम पे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ऐसे ही मार्केट में फर्दर जब मार्केट डाउन होती है तब का होता है। और इसमें क्या हो जाता है, जिस टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, देन आपको पता है जब भी कभी न्यूज से पहले मार्केट कंसोलिडेट करे, दैट मीन स्पाइक अप स्पाइक डाउन दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, एंड देन वन डायरेक्शन मूव आएगा। कई बार डन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो ठीक है, काफी अच्छा बुल ट्रेंड है, वो हम सबको दिख ही रहा है। और अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तब हमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम क्या समझे। देखो यार, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो आज मॉर्निंग से मार्केट ने काफी अच्छा बॉटम का फॉल दिया था, एंड बॉटम फॉल को टैप करके मार्केट ने एक बुल मूव की। तो दैट मीन मार्केट बॉटम से लिक्विडिटी हंट करके तो आई चुकी है, मार्केट ने स्टॉप लॉसेस तो हिट कर दिए। अगर मैं बात करूं लास्ट डे का लो, मार्केट ने क्या ग्रैब करा या नहीं करा? जो लास्ट डे का लो था, फ्राइडे का लो, मार्केट ने ग्रैब करा या नहीं करा? दैट मीन जो फ्राइडे के लो के नीचे की स्टॉप लॉसेस थे, क्या वो हिट हुए नहीं हुए? हुए। क्या ये मेरा ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? डन है। तो दैट मीन भाई यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी तो हंट कर लिया। क्या मेरी मार्केट का जिस हिसाब का बुल ट्रेंड है, क्या उसके हिसाब का मार्केट ने रिवर्सल बनाया? बुल ट्रेंड कितना स्ट्रांग है? क्या उस बुल ट्रेंड के हिसाब से कोई रिवर्सल है? ये कोई नहीं। रिवर्सल है? नहीं। ये रिवर्सल किस साइड जा रहा है? हायर हाई के फेवर में जा रहा है। तो ये पंप दे सकता है। क्या ये बात डन है या नहीं है? ठीक है। अब यही चीज मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में लेकर जाता हूँ, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ठीक है, नो डाउट मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में काफी ट्राई कर रही है एक रिवर्सल क्रिएट करने। मार्केट एक हेड एंड शोल्डर या इन ट्रिपल टॉप, ट्रिपल मतलब जो भी है, मार्केट यहाँ पे फुल ट्राई एंड टेस्टिंग में है कि भाई मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगी, एंड अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फर्दर फॉलिंग की तैयारी तो कर रही है। इसमें तो आप मान जाओ, मेरे को इवन डर है अपनी बॉटम वाली एंट्री का, कि मेरी बॉटम वाली एंट्री का क्या होगा। मैं अभी भी सोच रहा था कि मैं क्लोज करूं या ना करूं। अब मैं बताता हूँ कि क्या रीजंस है, मेरे को क्यों लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। देखो, मार्केट ने जो करना था कर दिया, मार्केट ने जिस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट करना था कर दिया। यहां से देयर इज अ चांसेस दैट मार्केट इसको एक पैटर्न लिक्विडिटी के तौर पे कन्वर्ट कर दे, क्योंकि आप सबको पता है पैटर्न लिक्विडिटी क्या होती है। अगर हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, तो लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगर ये रिट्रेसमेंट भी होती है, तो मार्केट ने 61 रिट्रेस कर लिया। 61 रिट्रेस करने के लिए मार्केट ने क्या बनाया? हेड एंड शोल्डर कह सकते हो, ट्रिपल टॉप कह सकते हो, कुछ ना कुछ तो बनाया है मार्केट ने। जब मार्केट ने बनाया है, तो उसके बाद मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट फर्दर बुल मूव दे सकती है, सो दैट जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे इस जोन में, वो हिट होकर बायर्स को वॉल्यूम मिलेगा। ये बात डन है नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेलिंग का क्यों लग रहा है कि व्हाट इफ अगर सेल आ जाए? अब सेलिंग का मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ने एक 50 का जो जोन है, वो है साइकोलॉजिकल जोन। याद रखना, 50 का जोन है, क्या है? साइकोलॉजिकल जोन। अब 50 के जोन में भाई मार्केट ने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस चेक कर लिया, और साइकोलॉजिकल जोन में मार्केट क्या क्रिएट कर रही है? रिवर्सल पैटर्न। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नो डाउट मार्केट रिवर्सल बना रही है, बट मेरे को सेलिंग कब ज्यादा श्योर होगी? जब मेरी ये कैंडल अगली और नीचे आ जाए, इस 24 का लेवल ब्रेक हो जाए, देन मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, सीधे मार्केट अगेन ऊपर आएगी। जब यहां पे हाई, लो, लो, एंड एक और लो बन जाए, तो आप ये समझ जाना ईएमए भी अब रेसिंग से कर रही है, देन मार्केट कम से कम थोड़ा सा नीचे गिरेगी। एंड एक बात याद रखना अगेन,
तुम लोग भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखो, अपनी पर्सनल एनालिसिस वाली चीजें मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, लोग नहीं करते बट स्टिल मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया सीपीआई का एनएफपी के मुंह की साइड आता है, वैसे ही एफओएमसी का होता है। एफओएमसी क्या करता है, जहां से एनएफपी आई होती है ना, एफओएमसी भी ये ट्राई करता है कि एनएफपी की साइड गिरे। क्लियर है नहीं है? तो एफओएमसी भी ट्राई करता है कि वो एनएफपी की तरफ गिरे। बट मैं ये चाहता हूं कि एनएफपी से पहले पहले मार्केट अगर, सॉरी, एफओएमसी से पहले पहले मार्केट अगर यहाँ पे हो, देन फॉर श्योर है मार्केट नीचे पक्का आएगी, जस्ट टू रिट्रेस एंड देन मार्केट अगेन कंटिन्यूशन देगी। तो ये तो मेरा कुछ अपना व्यू है। तो मैं ये चाहता हूं कि एफओएमसी तक मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो, सो दैट मार्केट रिट्रेस करे, क्योंकि अगर एफओएमसी तक मार्केट नीचे आ जाती है, 2 दिन जो बचे हुए हैं, अगर 2-3 दिन में मार्केट नीचे आती है, तो आप ये समझ जाओ मार्केट 3586 का जोन की लिक्विडिटी हंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मार्केट ये लिक्विडिटी हंट कर सकते हैं, कई बार डन है नहीं। तो ये बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई मार्केट यहाँ पे इस टाइप की लिक्विडिटी हंट कर सकती है। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे है। और साथ ही साथ अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हो, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भैया क्या कर सकते हैं, आपने वैसे तो बता दिया बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बताओ। देखो यार, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही रही है, जो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था, जिस हिसाब से मार्केट एक बुल रैली की बात कर रही है। और साथ के साथ तुम्हें याद है मैं कर्व यूज करता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि मार्केट का एक हेल्दी अप ट्रेंड एक कर्व के थ्रू पता लगता है। अब यहाँ पे अगर मैंने कर्व लगाया था, तो कर्व के थ्रू मुझे पता लगा था ये। आप लोग देखना, जब मैंने ट्रेड भी डाली थी तो उसमें कोई ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी तुम लोगों को, ठीक है? वो ब्लू कलर की लाइन मेरी कर्व की थी। अब मेरे को सोचो, जब मैंने ट्रेड पंच करी थी तो मुझे कितनी कंफर्मेशन मिली थी। फर्स्ट सपोर्ट टैप हुआ, सपोर्ट टैप हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी टैप हुई, साथ के साथ ईएमए टैप हुआ, साथ के साथ मेरी कर्व टैप हुई, मतलब कंफर्मेशन थी मेरे, ठीक है? अब जब मेरे पास कंफर्मेशन होती है तभी जाकर मैं वहां पे क्वांटिटी सही एग्जीक्यूट करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। और जिस टाइप से मार्केट ने टैप करा उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दे दी, नो डाउट मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। अब यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करे, स्ट्रक्चर क्रिएट करे, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। बट मार्केट ने जितना मूव देना था दे दिया, क्योंकि हम थर्ड वीक में आ चुके हैं। जैसे ही थर्ड वीक में एंटर कर चुके हो भाई, वो स्विंग पोजीशन वाली चीजें सोचना छोड़ दो। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स की ये होती है कि थर्ड वीक में आने के बाद भी अलग ख्यालों में होते हैं। तो अलग ख्यालों में मत रहना। साथ ही साथ अगर मैं 30 मिनट्स में आता हूँ, देन लेट्स टॉक अबाउट 30 मिनट्स। अब देखो 30 मिनट्स में क्या हुआ है, मार्केट ने एक सिंगल कैंडल एग्रेसिव आई। जब ये सिंगल कैंडल एग्रेसिव आई है तो ये हाई नहीं ब्रेक कर पाई। आप लोगों को ये बेसिक चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो, समझ पा रहे हो? मार्केट में एक सिंगल कैंडल ऊपर आई ना, आप कह सकते हो क्या इतनी बुलिश होती तो ब्रेक तो नहीं करा मार्केट ने, मार्केट चाहती तो ब्रेक कर सकती थी, ठीक है नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप ये देखोगे कि भैया ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। एक चीज मुझे बताओ, क्या मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं होते? और वो ब्रेक कब होते हैं बताओ? जब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? यस भैया। बट अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस पॉइंट में आपके स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं हो सकते। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, देन नो डाउट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के लिए क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर की तैयारी करी है? कर रही है ना? तो क्या पता मार्केट ब्रेकआउट दे दे। क्या यहाँ पे मार्केट लो, हाई एंड हाई क्रिएट कर रही है? एग्री, यस और नो? तो यस भैया। ये भी चीज हम देख सकते हैं, क्या पता। और पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चाहे वो हायर टाइम फ्रेम में लगाओ चाहे लोअर टाइम फ्रेम में लगाओ, हर टाइम फ्रेम में पैटर्न लिक्विडिटी वर्क करती है नहीं करती? करती है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये हेड एंड शोल्डर बना था, ये हेड एंड शोल्डर का मूव आया था। ये हेड एंड शोल्डर का मूव क्यों आया था? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में क्या करवानी थी? फिर करवा दी रिट्रेसमेंट, हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो गई। बट इस हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट के लिए लोअर टाइम फ्रेम ने अपनी कुर्बानी दी। कैसे कुर्बानी मिली? स्ट्रक्चर क्रिएट करके ना। इसने तो हेड एंड शोल्डर बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया तभी तो नीचे गिरी। बट जब भी नीचे गिरी तो मुझे पता है हेड एंड शोल्डर क्यों बना था, रिट्रेसमेंट के लिए। इसका काम हो चुका है। बट लोग क्या करेंगे, इस हेड एंड शोल्डर के बनने के बाद सेल मारेंगे, क्योंकि यही पढ़ाया गया हमें आज तक। बात समझ पाए? अब यहां से मार्केट ने क्या करा भाई, मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। तो क्या ये पैटर्न लिक्विडिटी इन लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करके ब्रेकआउट नहीं दे सकती? दे सकते तो इसलिए समय बुलिश हूं।
तो तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं बाइंग में बुलिश क्यों हूँ और क्या रीजंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है। और इवन मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि जिस टाइप से कंसोलिडेशन हुआ है, सेम कंसोलिडेशन अभी कुछ टाइम पहले मार्केट का बॉटम में हुआ था, बट वो काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। ये तो चलो छोटा मोटा कंसोलिडेशन है, बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये देखो, और वीकली के अकॉर्डिंग बात करूँ, जो अभी 4 आवर में बन रहा है वो वीकली में बन रहा है, जो 4 आवर में बन रहा है। याद करना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है अभी, वीक में। और ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, लो हाई हाई, ये में क्या कर रहा है, सपोर्ट। क्या ये अच्छा रिवर्सल है, नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी तो वही वीकली वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यस और नो। ईएमए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, हाई एंड हाई हाई क्रिएट हो रहा है, तो ये एक चीज है। तो इस चीज के बारे में देखो कैसे मार्केट क्या करती है, क्या क्रिएट करती है। बताओ इसमें कोई डाउट क्वेश्चन अभी। नो नहीं भैया। भैया। नहीं भैया। तो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड जोन है। लेट्स वेट फॉर अ 130 कैंडल एंड सॉरी, जो अभी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने वाली है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 230 कैंडल क्लोज होगी। तो आप सबको पता है 230 की 4 आवर भी कैंडल क्लोज होगी। तो 4 आवर कैंडल जिस हिसाब से लिक्विडिटी हंट हुई है, ऐसी कैंडल अगेन बता रहा हूं, याद रखना, ऐसी कैंडल अगली बुल मूव भी देने का दम रखती है। अगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिसेंट टाइम्स में काफी कैंडल्स क्लोज हुई हैं ऐसी। ऐसी ढूंढने बैठो मिलती नहीं है यार। जैसे ये रही, ये देखो, ये लो है, ये हाई बना, ये हाई बना, इसने क्या करा, करी ओपनिंग क्लोजिंग, कैंडल क्लोज हुई, बन गई रॉकेट। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ भाई, मार्केट में बनेंगी कैंडल ही, कोई सर्कल ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब बननी, वेरिएशन ही कम है भाई। एक बात समझो ना, मार्केट में ये सोचो वेरिएशन कितनी है। अब यहाँ पे चूहे बिल्ली बन रहे होते तो दिक्कत होती, ये सब तो बन नहीं रहे, तो वेरिएशन यहाँ पे बड़ी कम है। जब इसी कम वेरिएशन से, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे देयर इज अ चांसेस कि आप समझ सकते हो कि पास्ट में अगर इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं तो मार्केट ने कैसे मूव दिया, पास्ट में अगर ये हुआ है तो मार्केट ने कैसे मूव दिया, दैट विल हेल्प यू मूव। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो रिवर्सल भी बन गया एंड देन ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दे तो भाई फिर मजा ही आ जाएगा, जैसे ही मार्केट के ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएंगे। अब बताओ कोई और डाउट क्वेश्चन है इस पॉइंट में, या कुछ भी चीज है बताओ, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम लोग तो मुझे बताओ। ट्रेड तो देखो जब कभी हम ट्रेड पंच करते हैं, और जब ट्रेड पंच करने के बाद मार्केट हमारे एसएल के पास है, एंड एसएल के पास आने के बाद हमें फियर हो जाता है, एंड फियर होने के बाद हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं, यही तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो फियर कब कब होता है, फियर कब होता है, आपको डर कब लगता है मार्केट से, जब आप या तो बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर चल रहे हो, जब तुम्हारी जेब में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारी जेब में मैं 10 रुपए का नोट दूं और तुम्हारी जेब फटी हुई है, समझ रहे हो, और तुम पूरी मार्केट घूमोगे, क्या तुम्हारा हल्का सा भी दिमाग में जाएगा कि जेब चेक कर लेता हूँ कहीं जेब फटी हुई है, तुम्हें पता है जेब फटी हुई है और तुम्हें पता है उस जेब में 10 रुपए का नोट है, क्या तुम पूरी मार्केट घूम लोगे? क्या पूरी मार्केट घूमते घूमते तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान जाएगा तुम्हारी जेब में? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम उसको अफोर्ड कर सकते, तुम्हें पता है जेब फटी हुई है, बट उसके बाद भी क्या तुम जेब में हाथ डाल के चेक कर रहे हो कि 10 रुपए का नोट गिरा या नहीं गिरा? नहीं ना। मेरे को बस इतना बताओ, करोगे या नहीं करोगे? नहीं। बट वहीं पे तुम्हारी जेब में मैंने 5,000 रुपये डाल रखे, और तुम्हें पता है घर से निकलते समय जेब फटी हुई है, कि पूरी टाइम तुम मार्केट के, तुम पूरी मार्केट में जेब में हाथ डाल के घूमोगे, मार्केट कम, जेब ज्यादा एंजॉय करोगे तुम, दोनों हाथों जेब जेब में होंगे, पूरे टाइम ये सोचोगे कि नोट गिर ना जाए। अरे क्यों? अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज तुम अफोर्ड कर सकते हो तो उस चीज से तुम्हें कभी डर नहीं लगता, जिस चीज को तुम अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज से तुम्हें डर लगता है। सो स्टॉप लॉस ऐसा रखो कि जिसको तुम अफोर्ड कर पाओ। मेरा हमेशा से ये फंडा रहता है कि मैं ट्रेड ही ऐसे करता हूँ कि जिस ट्रेड को मैं अफोर्ड कर पाऊं, भले ही मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस के पास आ गई मार्केट, मुझे पता है मेरा नोट फटी हुई जेब के पास पहुंच चुका है, बट उसके बाद भी डर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। भाई अगर मैंने ट्रेड ली है
तो कुछ सोच समझ के लिए होगी ना। जब स्टॉप लॉस लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा ना। जब ट्रेड स्टॉप लॉस कुछ सोच समझ के लगाया है, उसके बाद डरना क्यों? और अगर मैं मार्केट में हूं तो मैं कमाने के लिए नहीं हूं, मेक श्योर। अगर मैं मार्केट में हूं तो मैं कमाने के लिए नहीं हूं, मैं मार्केट में हूं तो लर्निंग के लिए हूं। हमेशा मेरा फोकस रहता है कि अगर मैं मार्केट में आया हूं तो मैं लर्निंग के लिए आया हूं, ना कि कमाने के लिए आया हूं। अगर लर्निंग के बारे में सोचता हूँ, पता नहीं कब पैसा कमा लेता हूँ, खुद ही नहीं पता लगता। बट अगर कमाने के ही पर्सपेक्टिव से आता हूं तो भाई हमेशा डूबता हूं। तो मेक श्योर हमारे अपने माइंडसेट को ऐसे बनाओ कि भाई मेरे को मार्केट से कमाना नहीं है, मेरे को मार्केट में अगर आया हूं तो मुझे लर्निंग चाहिए। तो अगर जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है वो तुम्हारी लर्निंग फीस है। जब तुम लर्निंग फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम क्यों मार्केट में आए हो? मुझे इतना बताओ ना, अगर जब तुम मार्केट में लर्निंग फीस ही नहीं दे सकते हो, फीस तो देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। अब स्टॉप लॉस तुम्हारी फीस है, क्या तुम फीस अफोर्ड, तुम फीस तो उतनी अफोर्ड करोगे ना जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। अब तुम फीस लेके जा रहे हो कि स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो 1 लाख का, और तुम अफोर्ड तो कर ही नहीं सकते। बट तुम 1 लाख का स्टॉप लॉस तुमने क्यों रखा? क्योंकि तुम्हें ग्रीड थी कि तुम 10 लाख कमाओ। तुम 10 लाख तो तब कमाओगे ना जब तुम ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए दे पाओगे। बात सिंपल सी है। जब तुम 10 लाख नहीं कमा सकते, जब तुम 1 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम 10 लाख भी कमाने की मत सोचो। दैट मीन तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा जो पॉकेट है वो 10,000 अफोर्ड कर सकती है लॉस। और अगर तुम 10,000 लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो तुम 1 लाख कमा सकते हो। तो तुम्हें 1 लाख के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और वही चीज ट्रेडर नहीं कर पाते, वो ग्रीड होता है। तो भाई ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है। स्टॉप लॉस से डर सिर्फ उनको होता है जिनको जिनने क्वांटिटी बहुत ज्यादा खोल दी होती है और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्ड योर एक्सपीरियंस, मार्केट में बैठो फॉर अ लर्निंग, देन मैं तुम्हें बेट लगा रहा हूँ कि फिर देखो कभी नहीं होगी ये प्रॉब्लम।